हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 हिंदी गद्य खंड का, भारत से हम क्या सीखें। तो आज हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल ये है, दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो ये हमें पता होगा, आपको भी पता होगा, वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। और अगला सवाल है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन। तो ये है नीति कथा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो ये पता होगा, मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो यह 18 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगला सवाल, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये एक प्रकार का भाषण है। और मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। अगला सवाल है, प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो मैक्स मुलर ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो 1783 में। यूनान व रोम के संपर्क साहित्य से कहीं अधिक विशाल है भारत, संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, हकर्स क्या थे। तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 18 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी की किस नगर में हुआ था। तो डेसाउ नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किसकी भूमि है। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। क्वेश्चन 20, प्रश्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्राचीन मानव। अगला सवाल है, ये 3rd चैप्टर का लास्ट सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो भारत को। अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4 की ओर जाएंगे। 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था। आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और चलिए सवाल करते हैं डायरेक्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। 1907 ईस्वी में। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। अनजान स्मृतियों को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला सवाल, किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो ये कालिदास की कृति है, कहे हैं। और अगला सवाल देखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। तो पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ललित निबंध है
नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून प्रतीक है पार्श्ववृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 9, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को। क्वेश्चन 10, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था, उनकी छोटी बेटी ने। क्वेश्चन नंबर 12, पुराने का मुंह समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह नाखून क्यों बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। किस देश के लोग सबसे बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो ये गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को। क्वेश्चन 16, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध समझात वृत्ति की परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन 18, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न लेखक से किसने किया? तो छोटी लड़की ने की। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो यह पार्श्ववृत्ति या संघर्ष चेतना का। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। क्वेश्चन 22 है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखून को। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। अगला सवाल देखते हैं, यह है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? तो पार्श्ववृत्ति का। ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये आप लोग याद रखिएगा, 2026 में पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन। 24, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन 25, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक का अर्थ होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्वेश्चन 27, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आलोक पर्व पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा 4th चैप्टर भी खत्म हो गया। 4th चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो धन्यवाद। वीडियो को अंत किया जाता है यहीं पे।